इवनिंग क्लास। हम पिछली क्लास के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बच गए थे, उसे कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 3.28 3.28 नहीं कराना हमने, करो 3.28 देखो जी, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कर लिया है हमने, देखो ज़रा एक बारी। आई थिंक नहीं करा। ये डिकम्पोजिशन वाली लाइन कहीं पहले भी पीछे आई हुई है कहीं। देख लो लास्ट, इतना क्या पेज पलट रहे हो। अरे वहाँ नहीं करा होगा, वहाँ नहीं हुआ होगा। हाइनिस का ही तो टॉपिक है ये। चलो, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट। The decomposition of A into product has value of K। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, एक बारी मुझे बता दो रेट कांस्टेंट। K इज इक्वल टू, हाँ जी आगे, 10 की पावर ओनली 3 या -3? 10 की पावर 3। यूनिट बता दो, सेकेंड इनवर्स। सॉरी, अगर मैं यूनिट को देखूं तो मुझे यूनिट देख के समझ में आ रहा है कि रिएक्शन ने फर्स्ट ऑर्डर किया, देख के समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं और क्या गिवन है मुझे। टेम्परेचर भी दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जो रेट कांस्टेंट है इसका टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और देखते हैं आगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है, ये दे रखा है 60 किलो जूल पर मोल। 60 किलो जूल पर मोल, तो 60 इंटू 1000 और जूल पर मोल। 60 इंटू 1000 जूल पर मोल। एट वॉट टेम्परेचर वुड के बी। एक अलग के आपको दे रखा है, एक अलग के आपको दे रखा है। बताना मुझे के की वैल्यू। 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स, और आपसे टेम्परेचर पूछा गया है। ठीक है, सुनो बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉरी, सबसे पहले आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 10 प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन, है ना। ये वाला टेम्परेचर मुझे पता नहीं है। ज़रा एक चीज़ और देखो, ये K1 है। अगर आप इसको K1 बोलो तो ये T1 हो गया, इसे K2 बोलो तो ये T2 हो जाएगा। ठीक है जी, K1 T1 K2 T2। ये आपको दे रखा है। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303। एक क्वेश्चन को रीड करने दो। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट हैज़ अ वैल्यू ऑफ, ठीक है, एट, ठीक, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखी है, एट वॉट टेम्परेचर वुड के बी, ठीक ठीक। 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है जी, log 1.5 इंटू 10 की पावर 4, 4.5 इंटू 10 की पावर 3। ये कितना दे रखा है आपको, 60 इंटू 1000 और 2.303 R हो जाएगा आपका 8.314। 1 बाई T1 283, 1 बाई T2 नहीं पता। ठीक है, थोड़ा करते हैं सिंप्लीफाई, कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले पावर को सेम करो यहाँ पर। अगर मैं डेसिमल को राइट में लेके जाऊँ, राइट में लेके जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा। 15 इंटू 10 की पावर 3, 4.5 इंटू 10 की पावर 3, कैंसिल। ठीक है, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर आ जाएगा log 150, नीचे आ जाएगा 45। चलो अब इधर देख लेते हैं। मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर तो कुछ भी मत करो, ऊपर तो 6000 ही हो गया, सॉरी 60,000 हो गया। नीचे आप इसको ले लो 2.3, इसको ले लो 8.3।
ये आप कर सकते हो, आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। इसको कुछ मत करो अभी, इसको कुछ मत करो, इसको छेड़ोगे ना कैलकुलेशन और बवाल हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। log 150 बाय 45, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 0, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा नंबर हो गया। log 10 माइनस log 3, log 10 1, log 3 क्या होता है 0.4771, सही है। 1.000 अगेन 0, 4771, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 4 गया 5। लो जी सॉल्व कर दिया हमने। 0.5229, इधर भी कर लेते हैं सॉल्व। 23 को 83 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 23 83, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 8 2 ज़ा 16, 17 18, 90191, सही है। और डेसिमल आ रहा है आपका यहाँ, ये हो गया आपका 9, सॉरी, ये हो गया आपका ऊपर 60,000, नीचे आ गया जी आपका 19.09, उसको मत छेड़ो आप। 1/283 माइनस 1/T2, फिर से लिखना पड़ेगा, ऐसा करते हैं, स्टेप उड़ाता हूँ। इधर कर दो आप 19.09, नीचे कर दो आप 60,000, 1/283 माइनस 1/T2, ठीक है। कैलकुलेशन इजी नहीं है ये। 1/T2 को इधर ले आओ, ठीक है। 1/283 माइनस पूरा टर्म उधर चला जाएगा, खतरनाक हो गई ना कैलकुलेशन। एलसीएम लेके कर लो, रेसिप्रोकल मार देना फिर, क्योंकि डिवाइड करोगे थोड़ा परेशानी हो जाएगी। 60,000 मल्टीप्लाई 283, इधर आ जाएगा 60,000 माइनस 0.529, सॉरी 29 इंटू 19.09 इंटू 283, और ये हो गया 1/T2। अब रेसिप्रोकल ले लो। पेपर में भी ना आप लोगों ने कैलकुलेशन को स्मार्टली करना है, ऐसे नहीं आंख बंद करके डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो, थोड़ा दिमाग लगा के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना। जितनी इजी हो सके कैलकुलेशन उसको उतनी इजी बनानी है हमें। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, T2 आ जाएगा इधर 60,000 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 283 डिवाइडेड बाय 60,000 माइनस 0.5229 इंटू 19.09 इंटू 283। अब ये थोड़ी भयंकर सी कैलकुलेशन है, इस पे टाइम लगाना है। इसके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो। दो मिनट का टाइम दिया कैलकुलेशन करने के लिए, थोड़ा जल्दी करना। काफ़ी देर तक कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 296 केल्विन, ठीक है जी। ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और भयंकर कैलकुलेशन आ रही है, 3.29 हमें करना है। 3.29 हमें करना है। देखते हैं जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन। टेम्परेचर इसने बोला है 298 केल्विन और बोल रहा है रिएक्शन 10% कंप्लीट हो गई है। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप लिखोगे 100 तो बाद में कितनी हो गई है, 10% कंप्लीट हो गई है ना।
तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90%। इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स, मतलब इसके लिए जो भी टाइम आ रहा है, इसके लिए जो भी टाइम आ रहा है t 90%, ये बराबर है किसके बराबर है? जब रिएक्शन आपकी 25% कंप्लीट हो रही है, मतलब पहले 100 है, बाद में क्या हो गया, 100 में से आपने माइनस कर दिया 25, दैट इज 75%। तो इसके लिए जो भी टाइम आ रहा है t 25%, वो दोनों टाइम बराबर है, ये बोला गया है। इधर टेम्परेचर दे रखा है 308, इधर टेम्परेचर आपको दे रखा है 308। चलो जी और आगे देख लेते हैं एक बारी। आपसे बोला गया है इफ द वैल्यू ऑफ a इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 4 इंटू 10 की पावर 10, है ना, यही है ना, a इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 10 ही है, ठीक है। यूनिट सेकेंड इनवर्स है, देख के पता लग गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, और बोला भी गया है कैलकुलेट के, आपको 318 केल्विन पर टेम्परेचर 318 केल्विन पर आपने के फाइंड करना है और ये आपने फाइंड करना है। रुक जाओ, ठीक है जी, समझ आ गया। अब आप सुनो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बड़ा है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। फॉर्मूला सीखा हुआ है आप लोगों ने, कौन सा वाला? t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय 80, सीखा है ना ये वाला फॉर्मूला? अभी रुक जाओ। सबसे पहले t 90% में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो t 90% 2.303 के, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, 298 केल्विन मेंशन कर रहा हूँ भाई, जिस उस टेम्परेचर पे यही वाला के होगा जो भी टेम्परेचर होगा। लॉग ए नॉट कितना है 100, नीचे कितना आ जाएगा 19, सॉल्व मत करना क्योंकि बराबर करेंगे, जो कटेगा काट देंगे उसे हम। सिमिलरली t 25% पे फॉर्मूला अप्लाई करो, 2.303 बाई के, इधर टेम्परेचर आपको दे रखा है 308 लॉग 100 बाय 75 इक्वेशन 2। और आपको बोला गया है, यहाँ यहीं लिख देता हूँ गिवन डेटा, कि जो t 90% है वो बराबर है किसके, t 25%, t 90% जो है वो बराबर है t 25%। तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करेंगे, पहले इसको लिख रहा हूँ 2.303 बाय के 308 लॉग 100 डिवाइडेड बाय 75 विच इज़ इक्वल टू 2.303 बाय के 298 केल्विन लॉग 100 अपॉन 90। कैंसिल। मैं इस यहां से फिर निकाल क्या सकता हूं, दो रेट कांस्टेंट की रेशियो। ये टेम्परेचर 308, ये टेम्परेचर 298 केल्विन, इधर टेम्परेचर कम, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम, इधर टेम्परेचर ज़्यादा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, तो दिस बाय दिस की रेशियो निकालते हैं। तो इसको उठा के इधर कर दो, तो K 308 बाय K 298 केल्विन, इसको उठा के इधर कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 75 डिवाइडेड बाय लॉग 100 अपॉन 90। अब यहाँ आप 100 मत कैंसिल कर देना, ठीक है ना, लॉग को हमें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इधर लगा रहा हूं लॉग m बाय n, लॉग 100 माइनस 75 और नीचे लग जाएगा लॉग 100 माइनस लॉग 75, इधर हो जाएगा लॉग 90, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर होगा आपका K 308 बाई K 298 केल्विन, ठीक है। लॉग 75 की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो जरा लॉग 75 की वैल्यू बताना, 75 की वैल्यू
1 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा। 75 को 0 पे बता दो मुझे। सेवेंटी फाइव को 0 पे देखो, पहली 2 को तीसरी पे देखते हैं ना। अरे लॉग में देखना सबसे पहले तो 75, अरे 75 को 0 पे देखो ना। तुम लोग तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो हैं। पहली 2 डिजिट को तीसरी पे देखते, तीसरी नहीं है तो मैडम जी 0 होगी ना। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, मैं करना तुम थक जाओगी, रहने दो। 8751, तो इसका आंसर आएगा 1.8751 माइनस पहली 2 को तीसरी पे देखते हैं, 90 को 0 पे देखोगे 1 पॉइंट करके ये आंसर आएगा इधर भी। 90 को 0 पे देखें कितना आ रहा है बताना। अरे वाह, निकाल दिया तुमने तो। अब इसे सॉल्व करना है। 2.000 लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, पहले डायरेक्ट लिख दिया। 1.8751, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 सही है। 0.1249 0.1249 इसके लिए कर लो। 2.0000 1.9542, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 4 0 0 0.0458 सिंप्लीफाई कर लो। 1249458 रेशियो आई है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कौन सा, ये वाला। log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। K2 बाई K1 की रेशियो तो निकाल ही लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। पुट कर रहा हूं 1249458 इज इक्वल टू EA मुझे निकालना है 2.303 R की वैल्यू 8.314 1 बाई T1 इज 298, T2 इज 308। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी, कर पाएंगे। कैलकुलेशन करनी है, EA निकालनी है। इतना समझ में आया? पहले आप इसे कॉपी करो, फिर अगले के लिए कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, EA के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे। अब आगे क्या है, इसी के अंदर ही आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करो 318 केल्विन पर। तो ये ना देखो, जब तक EA नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और A भी दे रखा है, तो देखो ज़रा, मैं ये वाला पोर्शन रब कर रहा हूँ, गिवन डेटा छोड़ देता हूँ। ये वाली इक्वेशन तो पढ़ी लिखी है आप लोगों ने, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, यही है ना। अगर यहाँ से EA आ जाएगा, K मुझे निकालना है log A बोरा 4 × 10 की पावर 10 माइनस EA इधर से आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 2.303 इंटू R 8.314 टेम्परेचर ये रहा। कैलकुलेशन फिर से बहुत बड़ी हो जाएगी। पहले आपको EA निकालना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से EA निकालना पड़ेगा। जब EA निकल जाएगा तो ये EA आपने यहाँ पुट करना है, ठीक है। सारा log K की वैल्यू निकाल लो, फिर एंटी लॉक करना है, ठीक है। 3 अब देख लेते हैं 3.30, यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है आपकी न्यू बुक के अंदर 4330 है ना, वही लिखा है ना नंबर, गलत है। नंबर देखो ना, क्वेश्चन नंबर देखो 4330 और होना चाहिए 3.30, ठीक है। तो 3.30, अब कैलकुलेशन है, इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। 3.30 द रेट ऑफ रिएक्शन, इधर देख लो ज़रा,
सुन लो 2 मिनट। द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स 4 टाइम्स हो गई है, मतलब व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। मतलब आपको T1 दे रखा है कितना, मुझे बता दो एक बारी। T1 कितना दे रखा है मुझे बता दो एक बारी। 293 केल्विन। तो K1 को मैं बोल देता हूँ K, है ना भाई। आपको पता होना चाहिए अगर K की वैल्यू बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट से रिलेट करते हुए से लिख रहा हूँ। T2 मुझे बताना एक बारी। 313। तो बोल रहा है जो नया वाला K2 है वो 4 टाइम्स हो गया किसका, K का। क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम्स। आगे क्या बोला गया, देखो उसने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी कायदे से टेम्परेचर पर डिपेंड करनी चाहिए, बट हम सभी क्वेश्चंस के अंदर आर्हाइनीज इक्वेशन के अंदर मान के चलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसने बोल दिया है। तो आपने ई ए फाइंड करना है और बोला है ई ए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 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 1 बाय T2। सही है ना। ये लेफ्ट वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जितने भी अब आ रहे हैं ना सारे लेंथी क्वेश्चन हैं, और ये 5 नंबर के लायक क्वेश्चन है सबके सब, क्योंकि फॉर्मूला आप आसानी से पुट कर दोगे, वैल्यूज आप आसानी से पुट कर दोगे, कैलकुलेशन में मात खा सकते हो। ठीक है ना। पेपर में बाई चांस आ जाए ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन तो घबराना नहीं है। गिवन डेटा कन्वर्जन करके फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा अगर आप आंसर नहीं निकाल पाते हो तो। ठीक है ना। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, लॉग K2 की जगह आ जाएगा 4K, K1 की जगह आ जाएगा K। ये आपको निकालना है 2.303। R की वैल्यू है आपका 8.314। T1 इज 293 और T2 इज 313। अब इसमें कुछ नहीं बचा कैलकुलेशन के अलावा। अब सुनो, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैटलिस्ट। अभी रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा। क्वेश्चंस 1-2 रह गए हैं अभी भी, ठीक है ना। वो प्रेशर्स वाले मैंने अभी उठाए नहीं है क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। देखो पहले क्या होता था, कैटलिस्ट की डेफिनेशन कैसे बताई जाती थी, कैटलिस्ट आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बाद में हमें ऐसे कैटलिस्ट भी मिले जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन घट रही थी। ये कॉपी कर रखा था आपने, चलो ठीक है, मुझे लगा नहीं कर रखा था। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पहले कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन होती थी, ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को से बढ़ाते हैं। पहले यही मान के चलते थे कि ऐसे ही हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, बट द फैक्ट इज़ हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। तो मैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन आपको क्या बोलूँगा, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर दोज substances which alters the rate of the reaction, which alters the rate of the reaction, which alters the rate of the reaction। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, मतलब कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अब आपकी काइनेटिक्स के हिसाब से एक नई डेफिनेशन आ रही है। कैटलिस्ट आर दोज substances, catalyst are those substances which provides
which provides alternate path, alternate path, ठीक है, for reaction, ठीक है. In other words it increases or decreases the energy barrier. ठीक है, अरे रुक जाओ. ठीक है, ये एनर्जी बैरियर को बढ़ाता है या घटाता है. ठीक है जी, तो आगे आप लिखो. लिखा ही नहीं है, डस्टर कहाँ चला गया. हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं. कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो एनर्जी बैरियर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देते हैं या ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देते हैं. तो देखते हैं, समझ आएगा आपको. मान लो मैं पहला केस ले रहा हूँ जिसके अंदर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है. ओरिजिनली जो आपका प्लॉट था वो ये था ओरिजिनली. ठीक है, ये आपका एनर्जी बैरियर है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी बैरियर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है. ये आपका एनर्जी बैरियर हो गया. ये एनर्जी बैरियर हो गया. अब मैंने क्या करा, एक मिनट, ये रिएक्टेंट की एनर्जी ER, ये प्रोडक्ट की एनर्जी EP. एक्सोथर्मिक वाला प्लॉट है ये आपके सामने. मैंने क्या करा, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया. और कौन सा वाला कैटलिस्ट डाला, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब है रिएक्शन को जल्दी से कर देगा. जल्दी से करने का मतलब है ये जो एनर्जी बैरियर है ना, इसको घटा देगा. ये देखो ज़रा, ये आफ्टर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. तो आप देखो, जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, एनर्जी बैरियर छोटा हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी छोटी हो गई, कम हो गई सॉरी. तो रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ जल्दी आ जाएगा. आप देखो ना, एक बड़ा वाला पहाड़ चढ़ना है रिएक्टेंट को, एक छोटा वाला पहाड़ चढ़ना है. किस केस में आप जल्दी चढ़ोगे, छोटे वाले में. तो यानी कि ये लिख सकता हूँ, इफ़ कैटलिस्ट increases the rate of reaction, अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा रहा है. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक है, और यू कैन से एनर्जी बैरियर डिक्रीज. सही है. केस 2, अब मैं कैटलिस्ट ऐड कर रहा हूं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, वो घटा रहा था. नहीं सॉरी, वो बढ़ा रहा था, अब रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है, मतलब स्लो करेगा. गुस्सा हो गए दोनों के दोनों. ये आपका नहीं, थोड़ा उसको ऐसे बनाते हैं. ये आपकी रिएक्शन. ठीक है, आई मीन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. ये ER हो गया, ये EP हो गया. ठीक है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट. ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैन बी बॉन्ड एंगल, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कैन बी बॉन्ड लेंथ एटसेट्रा. वो एक अलग चीज़ होती है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप रिएक्शन को ट्रेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. मतलब दो चीज़ें आपको चाहिए होती है. अब इधर देखो, मैंने कैटलिस्ट यहाँ पे डाला. कैटलिस्ट डालने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई. रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने का मतलब है कैटलिस्ट ने क्या करा, इस रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया. ये रहा वो ऑल्टरनेट पाथ. अब दो पहाड़ आपके सामने है,
पहले आप देखो एनर्जी बैरियर क्या था और एक्टिवेशन एनर्जी क्या था। ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी। अब बाद में देख लो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया। कैटलिस्ट डालने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या हादसा हो गया है, ई ए प्राइम, है ना। ई ए प्राइम बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। अब पहले यहाँ से यहाँ होते हुए जाना था, कैटलिस्ट डाल रहे हो, अब आपको यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ आ जाना है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई, यानी कि इधर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रही है, नंबर 1 पॉइंट। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, या आप ये भी बोल सकते हो एनर्जी बैरियर, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बढ़ रही है। एनर्जी बैरियर या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आपका बढ़ रहा है। इधर लिख देते हैं एनर्जी बैरियर डिक्रीजेस या थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीज। ठीक, अब आपका एक टॉपिक बचा है छोटा सा, अभी मैं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास दैट इज़ ऑन संडे, वो एक छोटा सा टॉपिक दैट इज़ कोलिजन थ्योरी, एक और एक प्रेशर वाला, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर आपका फिनिश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो बेसिकली आज हमने एनसीईआरटी के 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको मेरी केमिस्ट्री क्लासेस पसंद आती है, मेरी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ आप जुड़ा रहना चाहते हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हो, तो मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।